हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो क्या बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल क्वेश्चन नंबर 27 तक होमवर्क था, किसी की भी कोई भी परेशानी फटाफट से पूछ सकते हैं। 23 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन? बेटा कहता है ए बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. His share of profit will be 1/5, which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. ठीक है जी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। अगर फर्म की गुडविल 60,000 तो अपने शेयर के लिए उसको गुडविल कितनी लानी है? 12,000। और उसने कहा भी है कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल वो लाया है, 12,000 की गुडविल भी लाया, 40 की कैपिटल भी लाया। ठीक है जी। और गुडविल किस में बच जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर दोनों से वो 1/10 1/10 ले रहा है तो दोनों का सैक्रिफाइस भी इक्वल होगा। उसमें फ्यूचर पीएसआर नहीं निकाल रहा, वो आप निकाल लेना बेटा। पीएसआर में बहुत चर्चा की है। फर्स्ट एंट्री क्या हुई होगी जब वो कैपिटल लाया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 12,000 को बांट दिया होगा 6,000 में, खत्म जर्नल एंट्रीज। और पूछो जी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं? घर की कुछ प्रॉब्लम पूछ लो। 20th का? ये तो दोनों मैंने यहीं कराए हैं, कल ही करे हैं मैंने तो बोर्ड पे। बी और सी पार्टनर है, ओल्ड बी एस आर 3:2, डी एडमिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 2,000 अपने 1/4 शेयर के लिए। कहते हैं शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन्स एज बिफोर। बी और सी का शेयर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आज तक रहता है। अगर आज तक 3:2 रहता है अब भी 3:2 ही रहेगा। ये वही तो सिचुएशन है बेटा, जहां हम टोटल शेयर को 1 मान लेते थे। जहां पुराना शेयर ऐसा आता था तो नया शेयर भी ऐसा ही आता था। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी? 3:2 ही होगी। अगर वो गुडविल के 2,000 लाया पहली एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000। दूसरी एंट्री क्या हुई होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, 2,000 को बांट दिया होगा आपने 3:2 में, यानी कि 1,200 और 800। ठीक है पुत्र। अब मैं देख लूं बेटा अगर कोई क्वेश्चन मेरे कराने लायक है तो। मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा जो फंसेगा। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं बढ़े आगे फिर। बेटा एक नए कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा कंसेप्ट का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। मैं न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड, ये है कंसेप्ट का नाम। पर बेटा कंसेप्ट मैंने एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी। और सीधा बेटा क्योंकि पूरी बुक में बेटा इस पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है जी। मुश्किल बिल्कुल नहीं बनेगा। आगे बढ़ते चलते हैं बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है राम एंड मोहन आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. On 1st of April 24, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profit. Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill. बेटा पहली बार ऐसा हो रहा है कि नया पार्टनर सोहन आ रहा है, कहता है वो एसेट्स लेकर आया अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए, पैसे नहीं लेकर आया। ठीक है जी। कैश ले आता, बैंक ले आता, वो नहीं ला रहा, एसेट्स ला रहा है जी। ठीक है जी। स्टॉक लाया 60,000 का, डेटर लाया 80 के, लैंड लाया 1 लाख की, प्लांट है मशीनरी 40 का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज। पास necessary journal entry in the books of the firm on Sohan's admission if partner do not withdrew the share of goodwill. अगर पार्टनर ने गुडविल का शेयर नहीं निकाला तो बताओ। और बेटा और अगर पार्टनर ने हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल विड्रीव कर लिया तो जर्नल एंट्रीज बताओ। तो क्या ही फर्क पड़ता है बेटा? इधर देखो जी साहब। अच्छा अगर कैश ले आता सोहन तो हम एंट्री करते कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक से अगर चेक ले आता तो बैंक से कर देते, या कुछ ना कहता तब भी हम बैंक से कर देते। अब बेटा वो एसेट लेकर आया, अगर पार्टनरशिप फर्म को वो एसेट दे रहा है, भैया अगर मेरे बिजनेस को एसेट्स मिल रही है, एसेट्स तो डेबिट होती है, बहुत अच्छी बात, करूं सबको डेबिट। स्टॉक दे रहा है वो, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स दे रहा है इसके बाद, डेटर्स डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रहा है ना। और यार मैं ही देख दो, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी,
चारों एसेट मेरे बिजनेस को मिल गई, पार्टनरशिप हमको डेबिट। ये एसेट्स किस लिए आई हैं बेटा? नए पार्टनर की कैपिटल के लिए भी और नए पार्टनर की गुडविल के लिए भी। पढ़ लो आराम से। सोहन contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill। अपनी कैपिटल के लिए और अपनी गुडविल के लिए लेकर आया। 60, 80, 1,40,000, 60, 80, 1,40,000 और 40,000। बेटा सोहन की कैपिटल के लिए भी आए हैं और गुडविल के लिए भी आए हैं। मैं कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं सोहन्स कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल की। मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर ये कैश आते या बैंक से आते मैं तब भी कंबाइंड कर सकता हूं, क्योंकि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू सोहन्स कैपिटल, गुडविल की बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं कर सकता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं लेकिन जान के कंबाइंड नहीं करता, क्योंकि कहीं ना बेटा गुडविल के कंसेप्ट आगे बढ़ जाते हैं बहुत, फिर माना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। इस वजह से मैं कॉम्बो नहीं करता, क्योंकि गुडविल आगे बढ़ता बढ़ता जरूर है कंसेप्ट। अभी आज ही कम से कम 3 से 4 कंसेप्ट गुडविल में बढ़ा दूंगा मैं, तो फंस ना जाओ इस चक्कर में नहीं करता हूं मैं कॉम्बो। अब वो इस क्वेश्चन में मुझे सोहन की कैपिटल तो बता ही नहीं है कितनी है, लेकिन बेटा मैं गुडविल जरूर निकाल सकता हूँ सोहन की, क्योंकि बेटा मुझे पूरी फर्म की गुडविल पता है 6 लाख रुपए। ये देखो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। अगर मुझे पूरी फर्म की गुडविल पता है और सोहन का शेयर 1/4 है, तो सोहन के हिस्से की गुडविल कितनी? 1.5 लाख। अगर बेटा वो अपने हिस्से की गुडविल के 1.5 लाख लाया है और ये चारों मिलाकर बेटा कितना है? 2,80,000। अगर 280 में से 1.5 लाख सिर्फ गुडविल के लिए है, तो कैपिटल के लिए कितने हैं बेटा? कैपिटल वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 1,30,000 रुपए। ठीक है जी। और बेटा गुडविल लाने की कभी कोई एक एंट्री तो होती नहीं, कंपनसेशन अगर लाए हो तो एक एंट्री तो होगी नहीं। ये दूसरी एंट्री क्या बेटा? जिस पे इसका हक है उसको तो दे दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। राम और मोहन ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे ऐसी सिचुएशन में, और रोल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। 3:2 में बांट दें बेटा, तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के 1.5 लाख रुपए। 3:2 में बांट दो, 90-60 में बांट दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल तैयार हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा था? इफ पार्टनर विड्रू हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। अगर पार्टनर अपनी आधी आधी गुडविल निकालने तो क्या? बाबू फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है, ये दोनों एंट्री तो सेम ही होगी बेटा। सेकंड पार्ट में भी तीसरी एक और हो जाएगी गुडविल विड्रू करने की। अच्छा जी, क्या एंट्री होगी? बाबू राम और मोहन ने गुडविल निकाल लिया, ये नहीं बताया कैसे निकाल लिया, तो मैं तो एंट्री बैंक से करूंगा कि पैसे चले गए बिजनेस से। ठीक है जी, इन्होंने गुडविल निकाल ली, पैसे चले गए, आधा आधा निकाल लिया अपना शेयर। बेटा इनकी कैपिटल आधी आधी कम कर दो। राम्स कैपिटल डेबिट 45,000, मोहन्स कैपिटल डेबिट 30,000। 75,000 रुपए चले। नई बात क्या बेटा? सर पहली एंट्री नहीं थी, बाकी सब पूरा। नई बात तो कुछ है ही नहीं ऐसे। आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बाबू अब एक और नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं। When a new partner brings a proportionate amount of his share of goodwill। अब वो सारी गुडविल नहीं ला रहा, एक पार्ट ला रहा है, एक प्रपोर्शन ला रहा है गुडविल का, पूरी गुडविल नहीं ला वो पा रहा। ठीक है जी, पढ़ते हैं एक आध क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 एक जैसे। चलो 29 ही करते हैं। ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/3 एंड 2/3, मतलब 1:3, 1:2 है रेशियो। On 1st of April 24, their capital were 8,000 and 10,000 respectively. On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in future profit। बाबू आज C को एंटर किया है पार्टनरशिप में और 1/4 शेयर भी दे रहे हो फ्यूचर प्रॉफिट में। C bring 8,000 as his capital and 6,000 as his goodwill। 8,000 रुपए कैपिटल के ला रहे, 6,000 रुपए गुडविल के ला रहे। The amount of goodwill is withdrawn by the old partner in cash। Pass the necessary journal entry and show the capital account of all the partners। Calculate proportion in which partner would share future profit and losses।
बेटा नई PSR आप निकाल देना, बाकी सब मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10,000 रुपये, सॉरी 8 और 6 ला रहे हैं ना बेटा, आओ जी एंट्री करते हैं। मुझे ये नहीं बताया बेटा पैसे कैसे ला रहे हैं, तो अगर नहीं बताएगा तो मेरे लिए तो बेटा एक ही तरीका मैं बैंक से करता रहूंगा। 8,000 रुपये कैपिटल क्या है, 6,000 रुपये बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल के आए, और गुडविल लाने की कभी कोई एक एंट्री होती ही नहीं है। बांट दो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। मुझे एक बात बताना बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी ऐसे सिचुएशन में? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:2। तो बेटा बांट दो, A is capital to B is capital। बेटा 6,000 रुपए बांटने हैं 1:2 में, बांट दिया 1:2 में। लेकिन बेटा क्वेश्चन ने कहा पार्टनर विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में उन्होंने निकाल भी लिया। तो अब वो अगर कैश में निकाल लिया, अब बैंक मत लिख देना, यहां पर नंबर कट जाएगा बेटा। अगर क्वेश्चन ने कहा कैश निकाला तो कैश ही निकाला, कैश चला गया मेरे बिजनेस से। कैश जब भी जाता है हमेशा क्रेडिट आएगा, हमेशा डेबिट। 6,000 रुपए मेरे बिजनेस से कैश चले गए क्योंकि इन्होंने अपनी गुडविल का शेयर कैश निकाल लिया। कैश निकाल लिया और इनकी कैपिटल को कम कर दिया। इस कैपिटल डेबिट, 20 कैपिटल डेबिट, 2,000 इसने निकाल लिए, 4,000 इसने निकाल लिया। अब डन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन ने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर दो, तो बेटा कर देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना कौन सा बड़ा मुद्दा है? पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी फंडामेंटल में हमने यही पढ़ा बेटा। ए और बी की पहले कैपिटल दे रखी है 8,000 और 10,000 रुपए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 10,000। जब सी कैपिटल लाया एंट्री क्या करी, बैंक टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का लिखा होगा बाय बैंक, ठीक है। दूसरी एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल हुई, ये कहीं पोस्ट होगी। तीसरी हुई प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल, ए और बी की कैपिटल फिर क्रेडिट साइड पर है, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और हमने 6,000 को 1:2 में बांट दिया था, ठीक है जी। लास्ट एंट्री क्या हुई, एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश, इन्होंने गुडविल का पैसा कैश निकाल लिया 2,000 और 4,000। कैपिटल इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? निकाल लेना बैलेंस शीट, 8 10 और 8 आ जाएगा, ये आएगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन खत्म, ठीक है पुत्र। आओ जी आगे बढ़ाते हैं, आपके लिए होमवर्क शुरू हो जाता है। 30 और 31 अभी होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं बेटा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये जितनी ब्लू पॉइंट से लिखी हुई बातें हैं ना बेटा, सब कंसेप्ट है हमारी नोट्स में, पर बेटा कंसेप्ट में लिखा गया एक भी वर्ड नहीं है, एक भी वर्ड। क्यों लिखो बेटा? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई नई बात है ही नहीं है, इक्का दुक्का बात हल्की हल्की सी बदलती रहेगी और गुडविल के कंसेप्ट में एडिशन होता रहेगा। Question number 32, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in the profit. C bring in rupee 30,000 as his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. 30,000 रुपए C कैपिटल के लेकर आया और 8,000 रुपए लेके आया अपने 10,000 के शेयर में से गुडविल के। भाई 10 क्यों नहीं लाया? होंगे नहीं पैसे बेटा, 8 ले आया, कहता गुडविल के नहीं लाया 2,000। अच्छा बढ़ते हैं आगे। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000। कहता है एडमिशन से पहले गुडविल पहले ही बुक्स में पड़ी हुई है 18,000 रुपए। क्या करूं इसको? ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं, राइट ऑफ कर दे बेटा। ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। 18,000 की गुडविल पहले ए और बी में राइट ऑफ करो, 2:1। बेटा गुडविल हमेशा एसेट्स है, क्रेडिट साइड होती है। खत्म करना है बुक से, क्रेडिट कर दो। हमेशा डेबिट साइड होती है गुडविल, खत्म करना है बेटा क्रेडिट कर दो। गुडविल 18,000 रुपए की मैं खत्म करने जा रहा हूं। ओल्ड पार्टनर ने जिस रेशो में खरीदी थी बेटा उसी रेशो में खत्म हो जाएगी। एस कैपिटल डेबिट और बीस कैपिटल डेबिट खत्म करो।
18,000 की गुडविल 2:1 है वैसे तो, एक बार बस ठीक है 2:1, 12,000 और 6,000 खत्म कर दिया। सी लाया बेटा अपनी कैपिटल के 30,000 रुपए। क्वेश्चन ने नहीं बताया कैसे लाया, तो हम तो हमेशा बैंक से ही मानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 30,000 रुपए लेकर आया बेटा, और गुडविल के वो पैसे लाया 8,000, चाहे उसका शेयर 10,000 था। भैया 8 तो लाया है, पहले 8 के बारे में सोचते हैं। 8 तो आए, बिजनेस में पैसे है, जब भी पैसे आते हैं क्या होता है बेटा, बैंक तो डेबिट होगा ही होगा। 8,000 रुपए आए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के। अब बाबू बड़े काम की बात आने जा रही है बेटा। 8,000 रुपए गुडविल के आ गए, और इस पे हक किसका है? हक तो बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। पर बेटा अगर उसके हिस्से की गुडविल 10 थी तो उसको 10 लानी चाहिए थी। आप ये कह के नहीं बच सकते मैं 8 ले आया। भैया जिन्होंने आपके फेवर में प्रॉफिट छोड़ा वो ये बात बर्दाश्त करेंगे कि आप कंपनसेशन कम लेकर आए हो? उन्होंने तो पूरी जिंदगी के लिए आपके लिए, अगर मान लो 1/5 भी छोड़ दिया, पूरी जिंदगी के लिए 20% शेयर छोड़ दिया, वे बर्दाश्त करेंगे कि आपको कंपनसेशन 10 देनी थी और अब आप 8 दे रहे हो? वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए बेटा? 10 ही मिलेगा उनको पूरा, पर मैं तो अभी तक 8 ही लिख कर बैठा हूं। बेटा 10 मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसकी कैपिटल कम कर दो। जिसने कहा ना मैं कैपिटल के 30 लाया और गुडविल के 10 की जगह 8 ले आया, भैया तेरी कैपिटल 28 कर रहे हैं हम, गुडविल के तो पूरे मिलेंगे उनको। कर दो बेटा इसकी कैपिटल को कम। कैसे कम कर सकते हैं किसी की कैपिटल? बेटा डेबिट कर दो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। मैंने कैपिटल को कम कर दिया और बांट दो बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बेटा क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो? क्वेश्चन है बेटा जिस तरीके से फ्रेमिंग हुई है, ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि 2:1, यानी कि पॉइंट में तो जाएगा ही जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब यहां पर बेटा मैं एक बात बोल देता हूं स्टॉप लगाकर, जो मुझे बोलनी चाहिए ही चाहिए यहां पर। बेटा ये ना अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। बहुत सारे टीचर्स इसको ना ऐसे करते हैं कि सीज का करंट डेबिट कर दो। तो बेटा उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सी का करंट डेबिट होना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कैपिटल कांट बी नेगेटिव। अगर कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम उसको डेबिट साइड लिख ही नहीं सकते। पर अगर आप बात समझो इस चीज को बेटा, ठीक है मैं समझता हूं कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती, पर किस मेथड में नहीं हो सकती? वो तो फिक्स कैपिटल मेथड बोलता था ना कैपिटल कांट बी नेगेटिव, है ना? अगर क्वेश्चन ने मेथड ही नहीं दिया हुआ, जब फंडामेंटल करते तो हम वहां क्या सोचते हैं? अगर मेथड ना दिया तो कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल नेगेटिव हो सकती है। तो बेटा मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं इंडिया में ऐसा अकेला सोचता हूँ, बहुत सारे टीचर मेरी तरफ भी जो बेटा कैपिटल को डेबिट करने पे विश्वास रखते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी बेटा जो करंट को ही डेबिट करते हैं। ठीक है जी, मेरा तर्क एक और भी है कि अगर सी कैपिटल लाया क्वेश्चन में दिख रहा है तो कैपिटल अभी तो लाया तो है ही, तो कम तो कर ही सकते हैं हम कैपिटल को। दूसरी बात अगर ना भी हो तो कैपिटल कैन बी नेगेटिव इन द फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है ना जी? तो बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कैपिटल लाया हो कि नहीं लाया हो हम तो करंट से करेंगे क्वेश्चन। बहुत सारे टीचर कहते हैं कैपिटल लाया हो कि नहीं लाया हो हम कैपिटल से करेंगे। जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, मैं हमेशा कैपिटल से ही करता हूँ। ठीक है जी? बुक में ऐसा हो सकता है हमारे आंसर से थोड़ा सा फर्क पड़े, क्योंकि बुक करंट से करती है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिससे मुझे लगता है पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था अगर 17 तक क्वेश्चन आपने पीएसआर के करे हैं और 18 से लेकर आप 34 तक कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक अकेला क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लेना, पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। 34th क्वेश्चन, ठीक है जी? पढ़ते हैं। ABC are in a partnership sharing profits in the ratio of 5:1. Two new partners D and E are admitted and the new PSR is 3:2:1. D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but E unable to bring his share of goodwill. सबसे प्यारा क्वेश्चन देखो, ये मैं चाह रहा था एक ऐसा क्वेश्चन जरूर है कि एक पार्टनर तो ला रहा है गुडविल के पैसे और एक बिल्कुल ही नहीं ला रहा। बहुत बढ़िया, ये जरूरी था बेटा ऐसे क्वेश्चन का आना।
और कहता है बेटा बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, दोनों 1,20,000 अलग अलग लाए अपनी कैपिटल के तौर पे, ठीक है जी। और मेरे को बेटा ओल्ड और न्यू बीएसआर पहले से पता है, सबसे प्यारे क्वेश्चन में से एक है बेटा ये। तो वो एबीसी की ओल्ड बीएसआर 541 और जब नए पार्टनर ऐड हो गए डी और ई तो पीएसआर 34221, ठीक है। दोनों पार्टनर डी और ई कितना कितना कैपिटल है, 1,20 अलग अलग बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म के पास टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल। कैपिटल की मैंने एंट्री कंबाइंड कर दी, गुडविल को मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा, 1,20 और 1,20 मतलब 2,40। डी अपने हिस्से के पैसे कितने लेकर आया बेटा, 90,000 रुपए लेके आया अपने हिस्से की गुडविल के, ई कुछ नहीं था। डी बेटा अपने हिस्से के पैसे लेकर आया पार्टनरशिप फर्म के पास, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 रुपए, ठीक है। ई कुछ नहीं लाया, ये क्या क्या बच सकता है जी, मेरे पास नहीं है भैया, कैपिटल लाए हो ना, कम कराओ अपनी कैपिटल, और नहीं भी लाए कैपिटल कम तो होगी होगी तुम्हारी, ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चों, बाबू अगली एंट्री क्या करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आप लाए हो 90,000 रुपए की, डी किसका हक है बेटा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। और ई कम से कम ये कह के तो नहीं बच सकता जी मैं नहीं ला पाया, आपकी भी कैपिटल डेबिट होगी। अब मुद्दा ये उठता है ई के हिस्से की गुडविल कितनी है। बाबू गलती मत खा जाना, कहीं सीधा 90,000 में मल्टीप्लाई करो ई का शेयर 1/12, गलती मत खा जाना, क्योंकि ये 90,000 रुपए फर्म की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल में तो ई का शेयर मल्टीप्लाई होगा। ये 90,000 रुपए की गुडविल किसके हिस्से की है, ये डी के हिस्से की है। अब कैसे निकाल सकते हैं हम फर्म की गुडविल, ये समझो बेटा। अगर डी का हिस्सा 2/12 है, यही तो है डी का हिस्सा 2/12, अगर वो बेटा 2/12 हिस्से के लिए 90,000 रुपए लाया है तो फर्म की गुडविल कितनी, यानी कि 1/6 हिस्से के लिए अगर वो 90,000 रुपए लाया है तो फर्म की गुडविल कितनी बेटा, एक हिस्सा किसके बराबर, 1 किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 किसके बराबर आ गया बेटा 5,40,000, यानी कि फर्म की गुडविल 5,40,000 है। ई का हिस्सा कितना है बेटा 1/12 मतलब 45,000 रुपए, ठीक है। अभी भी पुत्र सबसे काम की बात रहती है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल, सबसे काम की बात निकालें सैक्रिफाइसिंग रेशो। ए बी और सी नए पार्टनर तो कभी सैक्रिफाइस करते ही नहीं बेटा, ए बी और सी के एंगल से सोचते हैं। ए पुराना शेयर 5/10, नया शेयर 3/12, पुराना शेयर 4/10 बी का, एक सेकेंड 4/10 और नया 4/12, सी का पुराना शेयर 1/10, नया शेयर 2/12, ये देखना काम की बात। तो सी का ना सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आ रही है, समझदार को इशारा कर, ये सैक्रिफाइसिंग बेटा, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो माइनस में आ रही है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना इट इज अ गेन। और चाहो तो बेटा ये बात सोच भी सकते हो, पहले क्या मिलता था 1/10, 1/10 मतलब 10%, आज क्या मिलता है 1/6, 1/6 कितना होता है बेटा 16.6667%, कुछ ही कह लो 17% रफली बोल भैया, 10% से 17% पे चले गए, सेक्रीफाइस किया तो कमा लिया आपने किसी और के आने से। तो बेटा अगर आपने भी कमा लिया है तो आपका भी फर्ज बैठता है, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा उसको पे करो, आपने भी तो कमा लिया बेटा। अगर डी और ई ने नया कुछ कमाया था, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो डी और ई से भी तो हम ले रहे हैं कंपनसेशन। अगर एक नए पार्टनर का आंसर पुराने एक और ने भी कमा लिया है
पहले 10% मिलता था, पूरी जिंदगी के लिए 17 मिलेगा। भैया 7% छोड़ने वाले तो यही दोनों हैं, आपके लिए भी, डी और ई के लिए भी इन्होंने छोड़ा और आपके लिए भी छोड़ दिया। तो बेटा इनको तो कंपनसेशन मिलनी ही चाहिए, अगर आपके लिए भी छोड़ा तो आप भी कंपनसेशन दोगे, यानी कि सी से भी कंपनसेशन ली जाएगी। ठीक है जी, लें सी से कंपनसेशन, लो जी, सी कैपिटल ऑल्सो डेबिट, सी की कैपिटल को भी डेबिट कर दो। कैसे, किस शेयर से? बेटा फॉर्म की गुडविल अभी हमने कैलकुलेट की थी 5,40,000 है, सी का गेन देख लो कितना है, 4/60, 4/60 मतलब 1/15, 15 से इसको कैंसिल कर दो, 36,000 आएगा। ठीक है जी, डी जो भी हिस्सा लाया गुडविल का, हक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। ई नहीं भी ला पाया, उसकी कैपिटल कम करो भैया, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, उस पर भी हिस्सा ए और बी का है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हक है। और सी ने भी गेन करा है, ये भी अपनी कैपिटल कम कराएगा बेटा, ये भी कंपनसेशन देगा, हक किसका? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। ठीक है, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? बेटा ए और बी, तो एस कैपिटल अकाउंट तो बीस कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। बेटा ये टोटल अमाउंट है 1,71,000, बांट देना जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया, 15:4, 15:4 में बेटा बांट देंगे। जब हम बांटेंगे तो ये आएगा 1,35,000 और 36,000। ठीक है बच्चों, बढ़ जाए आगे। बेटा एक लास्ट कंसेप्ट जिसकी आज हमें चर्चा करनी है वो है हिडन गुडविल। अब जो भी क्वेश्चन रहते हैं हिडन गुडविल से पहले सब होमवर्क है। हिडन गुडविल की बात करनी है। कई कई बार ना बेटा क्वेश्चन में ना गुडविल छुपाई होती है बेटा, क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी भी गिवन नहीं होती, ऐसे केसेस में हमें गुडविल ढूंढनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कोई एडमिशन का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो बिना गुडविल के हो? कभी प्रैक्टिकली बैठ के सोचो, रटो नहीं कि क्या लॉजिक है प्रीमियम फॉर गुडविल का। भैया पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए, और नए पार्टनर को कंपनसेशन के तौर पे कुछ देना होता है, वो हम डिसाइड गुडविल के बेसिस पे करते हैं। तो गुडविल के बिना कोई क्वेश्चन हो सकता है? क्योंकि कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर हुआ होगा, और कोई ना कोई सेक्रीफाइस हुआ तो कोई ना कोई कंपनसेशन भी जरूर देनी पड़ेगी, यानी कि गुडविल के बिना कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। समझ में आती है बात? और ये बात मैं बड़े क्वेश्चन के लिए भी बता रहा हूँ, अगर गुडविल ना हो समझ जाना, ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेगी गुडविल। गुडविल तो होगी ही होगी, क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अब कंसेप्ट का नाम है बेटा गुडविल, हिडन गुडविल। पढ़ना जरा। Sometimes goodwill is not given in the question, then in such cases goodwill can be calculated by using the following formula. और फॉर्मूला क्या है बेटा? स्टेप 1, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल यूजिंग न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट स्लैश लॉसेस। ये बेटा लॉसेस के लिए ना ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, पार्टनर की कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, लॉसेस से माइनस कर दो बेटा। और ये समझ लो लायबिलिटी साइड अप्रोच है, एसेट साइड अप्रोच एक्चुअल कैपिटल निकालने की। कैसे निकाल सकते हैं? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और स्टेप 3, फर्म की गुडविल कैसे आएगी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं, अभी करता हूं बेटा, और एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं, सुनना चाहिए आराम से बेटा। ए और बी दो पार्टनर है एंड ओल्ड पी एस आर इज 2 months। ठीक है, एक ने कैपिटल लगाई हुई है 1,00,000, दूसरे ने लगाई हुई है कैपिटल 50,000। ठीक है, सी एंटर होता है फॉर 1/5 शेयर, और वो 1/5 शेयर के लिए बेटा 50,000 रुपए की कैपिटल ले आता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करता। बाबू अगर सी 1/5 शेयर के लिए 50,000 लाया है तो फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। हिडन गुडविल निकालने का पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल। और फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी? यूजिंग न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर का शेयर यूज करो, नए पार्टनर की कैपिटल यूज करो, इससे क्या करो? फर्म की कैपिटल निकालो। नए पार्टनर की शेयर कितना? 1/5, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी? 50,000। अच्छा अगर 1/5 शेयर के लिए 20% के लिए 50,000 लाए हो तो 100% के लिए कितने लाते हो? ऐसे सोच लो, या मैं तो कहता हूं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एक शेयर की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू क्या? ठीक है जी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 लाख, यानी कि बेटा फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 2.5 लाख। अगर ए और बी सी को कह रहे हैं 1/5 हिस्सा देंगे ला 50,000 ला,
अगर 1/5 के लिए 50,000 तो समझदार को इशारा काफी। धंधे में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख होनी चाहिए, तभी तो 1/5 का मांग रहे हैं 50,000। 20% के 50,000 मांग रहे हैं, 100% का कितना होगा? 2.5 लाख ही तो होगी। स्टेप नंबर 2 कहते हैं कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूला है, एक तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ तो मुझे कुछ एसेट्स दिख ही नहीं रही बेटा, तो वो तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दूसरा फॉर्मूला, पार्टनर्स कैपिटल को जोड़ दो, रिजर्व्स जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, लॉसेस माइनस कर दो। ये फॉर्मूला लग सकता है, कैपिटल सबकी पता है। तो बेटा मैंने जोड़ दी ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, सी के भी बेटा 50,000। टोटल कैपिटल फॉर्म में कितनी है बेटा? 2 लाख। स्टेप नंबर 3 कहता है फर्म की गुडविल कितनी? फर्म्स गुडविल कितनी? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। भैया मेरी कैलकुलेशन कहती है कि धंधे में 2.5 लाख रुपए कैपिटल लगी होनी चाहिए, और जब मैंने कैलकुलेट करा तो धंधे में 2 ही लाख रुपए लगे हुए हैं। यानी कि बेटा लगे 2 वे हैं, तो 50 की गुडविल लगी हुई होगी, लगे 2.5 होंगे एक्चुअली में। तो बेटा ये फर्म की गुडविल आ जाएगी 50,000 रुपए। सबसे काम की बात ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, सी के हिस्से की गुडविल लिखाएंगे इसको। बेटा ये फर्म की गुडविल आएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर फर्म की गुडविल आई है, सी का हिस्सा कितना? 1/5। तो बेटा सी के हिस्से की गुडविल कितनी? 10,000। अब ये हमें तो एंट्री करना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अगर हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, गुडविल छुपाई गई है, इसका मतलब सी लाया ही नहीं है। जब भी हिडन गुडविल है समझ लेना, नया पार्टनर गुडविल के लिए 1 रुपया भी नहीं लाया। अगर बेटा लाया होता तो बताई गई होती, छुपाई इसलिए गई है कि वो लाया नहीं है। ठीक है, अब बेटा एंट्री कर लो, सी 50,000 रुपए कैपिटल के लाया 1/5 शेयर के लिए, वो कैपिटल के लाया, एंट्री क्या होगी? बैंक टू सी कैपिटल 50,000 ले आया। ठीक है बेटा, गुडविल के लाया? नहीं लाया, तो वो एंट्री होगी बैंक टू प्रीमियम गुडविल। नहीं लाया बेटा, वो नहीं लाया ये कह के बच सकते हो, ये कह के तो नहीं बच सकते। आप अपनी कैपिटल कम करा लो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो देना पड़ेगा। कितने हैं आपके हिस्से की गुडविल? 50,000 का 1/5 यानी कि 10,000। 10,000 रुपए अपनी कैपिटल कम करा लो, ये तो देना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा इस 10,000 को बांट देंगे 2:1 में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर होती है बात? पक्का से? बेटा हिडन गुडविल पर भी बेस्ड 5 क्वेश्चन हैं, एक ना आधा 5 क्वेश्चन हैं। शायद अब आप 39 क्वेश्चन तक सब कुछ कर सकते हो। हिडन गुडविल में प्रॉब्लम आएंगी, एंड प्रॉब्लम्स आर मोस्ट वेलकम। इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जितनी आती हैं आने दो बेटा। ठीक है, कल देखेंगे सारी प्रॉब्लम्स को बेटा। 39 तक क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, मैं बार बार पीडीएफ लाऊंगा, 39 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, करके रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।